इबादत क्या चीज है? इबादत किसे कहते हैं? सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना ही इबादत नहीं है। इबादत एक ऐसा जामे लफ्ज है जिसके अंदर सारे वो उमूर शामिल है जिसमें दो चीजें पाई जाए। पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए किया जाए। पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा जोई के लिए किया जाए। और दूसरी चीज वो इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत के मुआफिक हो, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह से इबादत करने के लिए कहा है उसी तरह से इबादत की जाए। तब जाकर के वो इबादत होगी। इसी तरह से अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इबादत की तारीफ करते हुए कहा कि हर वो कौल वो फेल, हर वो कौल वो अमल जिससे रब्बे करीम खुश होता है वो इबादत है। तो जाहिर सी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से करने के लिए हमें कहा है, अगर उस तरीके से हम इबादत करते हैं तो जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होगा। अगर उससे हट करके हम रब को राजी करने की कोशिश करें, रब की इबादत करने की कोशिश करें, तो यकीनन रब कभी खुश नहीं होगा और वो इबादत हो ही नहीं सकती। मुताबियात रसूल यानी इत्तिबाए रसूल, ये इबादत की शर्त है। इसी बुनियाद पर उसी को सामने रख करके हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, यानी तेरे रब की हम्द करो, तेरे रब की इबादत करो, तेरे रब की तस्बीह व तहलील करो। उसी तरह से फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, तेरे रब की इबादत करते रहो हत्ता यातियकल यकीन, यहां तक कि तुम्हारी मौत आ जाए, मरने तक। जब आप पैदा हुए उस वक्त से लेकर के आपकी वफात तक आपको इबादत करना है और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पैरवी जरूरी है। ये तमहीदी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शाबान का महीना है। ये शाबान का महीना है और इस महीने में बहुत सारे खुराफात अंजाम दिया जाता है। यकीनी तौर पर शाबान महीने की बड़ी फजीलत आई हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान महीने में सबसे ज्यादा इबादत किया, बल्कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है
इसी तरह से हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के बारे में इन दोनों ने रिवायत किया है, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप उमूमी तौर पर दिन में रोजा रखा करते थे और रातों में इस कदर इबादत किया करते थे कि हजरत आयशा का रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि आपके पैर में वर्म आ जाया करता था। वर्म का मतलब सूजन। एक नबी है, एक रसूल है और फराइज के अलावा आप इतनी सुन्नतें, इतनी नफल नमाजें, इतने सुन्नत और नफल रोजे रखा करते थे, क़याम करते थे कि आपके पैर में सूजन आ जाया करता। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज किया कि आप इतनी इस कदर इबादत अल्लाह की क्यों करते हैं? तो आपने जवाब दिया, अफला अकुना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? सोचिए मेरे दोस्तों, हम उम्मती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल का मवाजना करें और हम अपने गिरबान में झांके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सारे खताओं को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, नबी हैं, रसूल हैं, और वो अल्लाह की इबादत इस तरह से करते थे, इस तरह से रोजा मुसलसल रखा करते थे कि रातों की इबादत की वजह से पैर में सूजन आ जाया करता था। और हम हैं कि हम ताक में रहते हैं और ये सोच लेते हैं कि 2-4 दिन हम रोजा रख लेंगे, इबादत कर लेंगे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब तरीन बंदा बन जाएंगे। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने के लिए नबी की इक्तिदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुकूक है उसे अदा करना होगा। तो बहरहाल शाबान महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रोजा रखा करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई 2 महीना मुसलसल रोजा रखा करते थे तो वो शाबान और रमजान का महीना हुआ करता था। शाबान और रमजान का महीना हुआ करता था। शाबान और रमजान के महीने आप मुसलसल रोजा रखा करते थे और रमजान से 1-2 रोज पहले इसे तर्क कर देते ताकि मिल ना जाए। अब एक सवाल पैदा होता है कि इसमें हिकमत क्या? इसमें इस महीने में मुसलसल रोजा रखने की हिकमत क्या है? क्या आप इतना इस कदर इसका इत्तिमाम क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप बताएं कि इस महीने में आप रोजा मुसलसल क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं इसलिए रोजा रखता हूं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे महबूब महीना है, शाबान का महीना।
और मजीद ये कि इस महीने में पूरे साल के जो बंदों के आमाल हैं उसे रब के यहां पेश किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल रब के यहां इस हाल में पेश किया जाए कि मैं रोजे की हालत में हूं। तो आपको समझ में आया कि शाबान महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा क्यों रखा करते थे? ताकि आपका आमाल रब के यहां जो पेश हो तो आप रोजे की हालत में हो। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि 15वीं शाबान का मसला कहां से आ गया? इसके बारे में तो अल्लाह के नबी से कोई सही हदीस मरवी नहीं है। मेरे दोस्तों, इस सिलसिले में जो रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा की पेश किए जाते हैं और जिस रिवायत की रोशनी में कब्रिस्तानों में चिरागा किया जाता है, आपने देखा होगा कल या परसों हमने तो सुना है कि कब्रिस्तानों में कब्रों में चिराग जलाया गया। अब तो लाइट जलाए जाते हैं, बत्तियां बल्ब जलाए जाते हैं, चिरागा किया जाता है। मेरे दोस्तों, जिस रिवायत की बिना पर ऐसा किया जाता है वो हजरत आयशा की रिवायत है और वो रिवायत अल्लामा अलबानी ने सही तो करार दिया है। 15वीं रात की बात लेकिन सही नहीं है, वो सावन महीने की किसी रात की बात है, 15वीं रात नहीं है। उस रिवायत में वो रिवायत भी आपको सुना दे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आपके पास सोई हुई थी, कुछ देर रात हुई, टाइम नहीं है, कुछ देर रात हुई, आप बिस्तर से उठे और चले गए। तो जाहिर सी बात है आपकी और बीवियां थी, महिलाओं के अंदर थोड़ा सा शक पैदा होता है। तो बोले हमारे दिल में ऐसा गुमान हुआ, यकीन नहीं गुमान हो गया कि हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं और बीवी के पास गए हो, तो हम भी आपका पीछा करते आपको की तलाश में निकले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चप्पल मुबारक भी घर पे छोड़ गए थे, खाली पैर चले गए थे, चप्पल भी देखा। तो मैं पीछा करते हुए कब्रिस्तान की तरफ मैं निकली, आपका साया देख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी कब्रिस्तान में पहुंचे, वहां दुआएं की मुर्दों के लिए, उसकी मगफरत के लिए। मैं दूर से देखती रही आप क्या कर रहे हैं, उनकी मगफरत के लिए आप दुआएं की। ये इश्काल नहीं होना चाहिए कि आप कब्रों से मांगने गए। हमारे कुछ मुस्लिम भाई क्या करते हैं, पीर बाबाओं से मांगने जाते हैं। पीर बाबाओं की मगफरत के लिए कब्रों के पास जाकर के दुआएं करना, ये तो मसनून तरीका है ना। कब्रों में जाकर के मगफरत के लिए कि अल्लाह ये हमारे मुर्दे पिता माता भाई बहन रिश्तेदार किस हालत में है, अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ कर दे। कब्रों की जियारत करना, उनकी मगफरत के लिए दुआ करना हदीस से साबित है। लेकिन अगर कोई आदमी उस मुर्दा से कुछ मांगने जाए, ये बहुत बड़ा शिर्क है। और हमारे वो भाई क्या करते हैं, उन पीराने पीर से जाकर के मांगते हैं, जो खुद हमारे दुआओं के मोहताज हैं, उनसे ये मांगते हैं, जो शिर्क है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए और उनकी मगफरत की दुआएं की और वापस आ गए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे आगे दौड़ती हुई घर आ गई ताकि आपको पता ना चले। लेकिन अल्लाह के नबी को पता चल ही चुका था। अल्लाह के नबी ने आकर हजरत आयशा से पूछा कि हजरत आयशा क्या बात है, सांसें क्यों फूल रही, कहां गई थी?
बोले अगर तू नहीं बताओगी तो अल्लाह हमको बताएगा, अल्लाह से मेरा डायरेक्ट कनेक्टेड है हमको। तो बोला बात ये है। तो इसी हदीस तो अल्लाह के नबी ने फिर उनको वजाहत कर दिया कि ये आयशा हमारे बारे में ये गुमान रखना कैसा है, गुमान आप नहीं रख सकते, हम आप किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, हम नबी हैं। क्या तुम्हारे गुमान में होता है कि तुम पर हम जुल्म करें और तुम्हारे गुमान के मुताबिक किसी के पास जाए रात गुजारे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बारह इसी हदीस को बुनियाद बनाकर लोग कब्रों को चिरागा करते हैं, और खास करके 15वीं रात, शाबान की 15वीं रात, ये 15वीं रात की बात नहीं है, शाबान महीने की किसी एक रात की बात हदीस के अंदर। और दूसरी बात यह है कि 15वीं रात को खास या 15वें शाबान को खास करके रोजा रखना, दुआएं करना, हलवाएं बना करके खाना पीना, ये कहां से मिल गया मेरे भाई? मजहब इस्लाम। आपको तमहीद के तौर पर मैंने 2 बात कहा कि इबादत उस चीज का नाम है जिससे अल्लाह खुश होता है, लेकिन खुश कब होगा? जब आपकी इबादत नबी की सुन्नत के मुताबिक होगी। ये नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, इसलिए इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश नहीं होता है, बल्कि ये एक बिदात है। चिरागा करना और हलवा वगैरह बनाकर खाना और खुसूसी तौर पर 15वीं शाबान को रोजा रखना, रोजा तो बढ़िया है, अब ये सोच करके कि इसी दिन एहतमाम करें कि सही नहीं है, बल्कि आप रोजा शाबान महीने की किसी भी दिन रख सकते हैं। और रखते हुए अगर 15वीं शाबान भी आ जाए या आपका मामूल का कोई अगर रोजा हो तो आप रख सकते हैं, इबादत है। लेकिन खुसूसी तौर पर आप कहें कि 15वीं शाबान को हम रोजा रखेंगे, तो फिर ये सही चीज नहीं है। आप इस बात को गांठ में बांध ले। मेरे दोस्तों, वक्त खत्म हो चुका है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रमजान का महीना आने वाला है, और रमजान से पहले ये शाबान का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला के नबी बहुत ज्यादा खैर का काम करते थे, रोजा भी रखते थे, सदका वो खैरात भी करते थे। हम भी आपकी इक्तिदा में रोजा भी रखते, सदका वो खैरात करे, लेकिन अपनी तरफ से कोई नई चीज ईजाद करके नहीं, बल्कि नबी की सुन्नत से जैसा साबित है वैसे हमें करना चाहिए और हमें करना होगा, तभी जाकर के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ नजात पा सकते हैं। वरना नहीं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन हमें तेरे नबी की इत्तिबा में सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अर्ज़ानी फरमा।